नमस्कार, मैं रीना। आप देख रहे हैं बिंदु भारत। सीधी में नए पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने पदभार संभाला। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने की उनकी यह पहली प्राथमिकता। सीधी की जनता भी उनसे ढेर सारी उम्मीदें रखती है। देखिए सीधी से जगन्नाथ की यह रिपोर्ट। हमारी टीम ने सीधी के नए एसपी मुकेश कुमार से बातचीत की। कानून व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो, आम आदमी को कोई दिक्कत ना हो, पुलिस आम आदमी की हिफाजत के लिए। सुनिए मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने अपनी क्या प्राथमिकताएं बताई। सर, आपका ये पहला सीधी जिले में आगमन हुआ है। इसका पहली बात तो आपको बधाई देता हूँ सीधी जिले में आगमन को लेकर। थैंक यू। क्या लगता है कि सीधी जिले में आप आने के बाद यहाँ की व्यवस्था को लेकर भी आप कभी आकलन तो पूछे होंगे, इसके बाद क्या सुधार करना चाहते हैं? नहीं, वैसे तो पुराना ज़िला है और यहाँ अधिकारी भी काफ़ी अच्छे रहे हैं जी। और सरकार की और हमारे पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकता है हम उसके अनुरूप ही काम करेंगे। जो सरकार का उद्देश्य है क्राइम कंट्रोल और क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन, ये हमारी प्राथमिकता है, वो रहेगी। और जो भी शासन की नीति निर्देश हैं जिसके अनुसार हमें अपराधों पर नियंत्रण करना है, गुंडे माफिया बदमाशों पर कार्रवाई करनी है, वो हम निश्चित रूप से करेंगे। इसके पहले किन जिलों में रह चुके हैं आप? मैं इसके पहले एसपी नरसिंहपुर रहा हूँ, एसपी निवाड़ी रहा हूँ, फाउंडर एसपी था वहाँ का। इसके बाद एसपी नॉर्थ भोपाल रहा हूँ जी। एज एसपी मेरा चौथा जिला है। और इसके साथ साथ मैं कमांडेंट 5th बटालियन मुरैना रहा हूँ, कमांडेंट 35वीं बटालियन मंडला रहा हूँ। फिलहाल अभी मैं पुलिस हेडक्वार्टर में था, वहाँ से मेरा ट्रांसफर हुआ। अभी आपके लिए चुनौती तो नहीं कर सकते, आप सुलझे IPS अधिकारी हैं, फिर भी क्या सीधी जिले जैसे स्थान में, चूँकि छोटा जिला है, आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? क्या योजना बना रहे हैं? नहीं, अभी तो हम सब पूरा समझना बाकी है और निश्चित रूप से सभी हमारे जो सहयोगी अधिकारी हैं जी और दीगर विभाग के जो अधिकारी हैं उनका सहयोग से सभी चुनौतियों को पार उतरने में हम सफल होंगे। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे सीधी के नए पुलिस अधीक्षक को। आपने उनकी प्राथमिकताएं जानी। अब हम आपको सुनाते हैं सीधी की जनता, नेता, वकील अपने नए पुलिस अधीक्षक से क्या उम्मीद रखते हैं। आप नए एसपी से क्या उम्मीद करते हैं? कानून व्यवस्था को लेकर मेरी तो अपेक्षाएं हैं कि नए एसपी साहब से कि वो एक सामंजस्य और हर पब्लिक, हर व्यक्ति से एक उनका सीधा पुलिस का संवाद होगा और वह कानून व्यवस्था को एक अच्छा सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास करेंगे। कानून व्यवस्थाएं अभी बीच में कुछ अव्यवस्थाओं का दौर हो गया था, लेकिन उसमें नए एसपी साहब भरपूर प्रयास करके और उसको सही सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है कि यहाँ भाजपा के कई संगठन हैं, कई पदाधिकारी हैं, अपने हिसाब से थाना के TI को बैठाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एसपी साहब के ऊपर निर्भर है, वो जहाँ जैसा चाहेंगे वो अपनी। इसके पहले जो स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं कि नेता अपने हिसाब से थाना नहीं, नेताओं के हिसाब से थाना नहीं चलता है, वो पुलिस अधीक्षक के हिसाब से थाने चलते हैं और वो अपने हिसाब से थानाओं को चलाने का प्रयास करेंगे, नेताओं के हिसाब से नहीं। धन्यवाद जी। अभी एसपी साहब आज ज्वाइन किए हैं, कानून व्यवस्था को लेकर क्या मानते हैं कि पहले कैसी थी, अब क्या सुधार होने की ज़रूरत है? आपके पहले जो निवर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय थे तो उनके द्वारा अपराधों पर बहुत अंकुश लगाया गया था, खासकर साइबर अपराध जो थे उस पर काफ़ी अंकुश लगाया गया था। और उनका जो कार्यकाल था वो अच्छा था कार्यकाल। और मैं जो नए एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय आए हैं, मैं अपेक्षा करूंगा कि सीधी ज़िले के जो हम लोग निवासी हैं तो जो निवर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय थे उनसे भी बेहतर जो है आपका कार्यकाल रहेगा। और वर्तमान समय में ज़्यादातर साइबर अपराध ज़्यादा हो रहे हैं और इसके अलावा जो ड्रग्स के अपराध हैं ये ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। तो इस पर हमारी जहाँ तक अपेक्षा है, ये नए पुलिस अधीक्षक जो महोदय आए हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश लगाएंगे, यही मेरी अपेक्षा उनसे है। ट्रैफिक व्यवस्था बेलगाम
हाँ आप भी जो जाते हैं। हाँ जो ट्रैफिक व्यवस्था है इस पर भी उनका ध्यान जाएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। जब वो आज चूँकि ये जो आज आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो जब वो शहर का भ्रमण करेंगे तो उनको अपने आप ये दिखाई देगा कि नहीं, यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो उसमें बेलगाम है। और जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि अपने सीधी ज़िले में जो है आए दिन पूरे ज़िले की अगर देखा जाए तो कम से कम 8 से 10 घटनाएं जो है रोड की दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो पूरे ज़िले के साथ साथ शहर की जो व्यवस्था है ट्रैफिक व्यवस्था, उस पर भी आप अंकुश लगाएंगे, ये जहाँ तक मेरा आपसे अपेक्षा है। मेरा शंभू दीक्षित एडवोकेट जी। पुलिस कप्तान आ गए हैं, कानून व्यवस्था पहले क्या थी या वर्तमान में क्या उम्मीद करते हैं? सर्वप्रथम तो मैं नए पुलिस अधीक्षक जी का ज़िले में स्वागत करना चाहूँगा और उनसे ये उम्मीद करूँगा कि राजनीतिक दबाव से परे हट करके ज़िले में सबको साथ लेकर के कानून व्यवस्था को सही करने का काम करेंगे। ज़िले की कानून व्यवस्था वर्तमान में पूरी तरह ध्वस्त है। रोज़ आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं और पूर्व में ही जो घटनाएं घटित हुई उनका आज तक पुलिस कोई पर्दाफाश नहीं कर पाई है। चाहे वो पटपरा का लूट कांड रहा हो, चाहे मझौली का लूट कांड रहा हो, अभी तक सामान बरामद नहीं हुआ, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरी बात, ज़िले में नशीले पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। कोरेक्स की, गांजा की, अब तो चरस और हीरोइन भी पकड़ा जाने लगा है। दिखावे की कार्यवाही होती है। एक दो छोटे लोग जो सप्लायर होते हैं छोटे स्तर के, जिनके पास पुड़िया 2 पुड़िया होता है, उनको पकड़ करके और पुलिस अपना खाना पूर्ति कर ली। बड़ी मछलियां जो हैं, जो ज़िले में इस व्यापार को संचालित कर रही हैं, उनके ऊपर क्या कार्यवाही ठोस पुलिस अधीक्षक महोदय कर पाते हैं, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। कहीं न कहीं ऐसे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण भी रहता है। उस राजनीतिक संरक्षण से बाहर निकल सवाल यही उठता है कि आप जो अभी बोले हैं राजनीतिक संरक्षण, क्या पुलिस अधीक्षक सत्ता से हटकर काम करेंगे तो क्या बने रहेंगे? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो अधिकारी होता है वो न सत्ता का होता है न विपक्ष का होता है। उसको ज़िले की व्यवस्था सुधारने के लिए भेजा जाता है। तो अगर सत्ता का संरक्षण प्राप्त अपराधियों को पुलिस ही संरक्षित करने लगेगी तो फिर जो व्यवस्था है वो कैसे चल पाएगी? क्या अपराधों पर लगाम कैसे लगेगा? नशीले पदार्थों की तस्करी कैसे रुकेगी? इसलिए छोटी मछलियों के फेर में बड़ी मछलियों को न छोड़ा जाए, बड़े मछलियों को पकड़ा जाए, कानून व्यवस्था सही किया जाए और नशीले पदार्थ से जो आज का नौयुवक बर्बाद हो रहा है, सबसे बड़ी चिंता का विषय वो। ठीक, धन्यवाद।